नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा के बारे में। बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझेंगे कि देशांतर रेखा क्या है। इसके बाद में अगला वीडियो जो होगा वो होगा आपका अक्षांश रेखा के बारे में। तो देशांतर रेखा को सबसे पहले समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं है, ना कोई देशांतर रेखा है, ना कोई भूमध्य रेखा है, ऐसा कोई रेखा नहीं है। ये रेखा केवल काल्पनिक है जो ग्लोब पर बनाया गया है पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए। कोई इसके मापने के लिए कोई भी इंची टेप फीता ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस पृथ्वी को नापा जा सके। इसीलिए ग्लोब पर साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक रेखा है जिसको बिल्कुल ही माप करके ग्लोब पर बनाया जाता है, जिससे इस पृथ्वी के स्थिति के और इसके बारे में अनुभव, इसका जानकारी लिया जा सके किस क्षेत्र में कहाँ पर क्या स्थिति चल रहा है, इसके लिए बनाया गया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, ये हमारा ग्लोब हो गया। इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं दोस्तों। ये हमारा ग्लोब हो गया जो आप देखते हैं, जिससे समझाया जाता है। इसको क्या किया गया है दोस्तों, ऐसे करके इसको यहाँ से 360 ऐसे रेखाओं में इसको विभाजित किया गया है दोस्तों। 360 ऐसे रेखाओं में विभाजित किया गया होगा। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। ऐसे करके हम लोग कोई भी ड्राइंग देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं। जो ऊपर में होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिना तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो दोस्तों ऐसे करके 360 रेखाएं इस पर खींचा गया है। तो 360 रेखाएं जो है दोस्तों, तो 180 रेखा इस तरफ है, इस तरफ में है 180 रेखा है। 180 डिग्री इधर माना गया है। एक जो मान लीजिए कि सर्किल होता है, सर्किल का पूरा एरिया जो होता है 360 डिग्री का होता है। उसी तरह इसको पूरा एक सर्किल मान करके दो भाग में डिवाइड किया गया है। इधर 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री। तो एक एक डिग्री पर एक एक ठो रेखा खींचा गया है। ये ऐसे करके खींचा गया है, ऐसे करके ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा गया है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, एक एक डिग्री पर एक एक रेखा है, तो एक बीच में रेखा है दोस्तों, उसी को मेन माना जाता है, उसी से सब डिवाइड किया जाता है दोस्तों। तो बीच वाला जो रेखा है ना दोस्तों, ये मान के चलिए जो बीच वाला रेखा है ये ग्रीनविच रेखा है। इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के ये गुजरता है। ये पृथ्वी को जो दो भाग में बांटता है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, दो भाग में पृथ्वी को ये बांटता है। ये जो ग्रीनविच रेखा है तो ये पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। तो दोस्तों ऐसे करके जितना भी इसके ऊपर में 360 ठो रेखा खींचा गया है, ये सभी देशांतर रेखा है। ये इसको देशांतर रेखा इसको कहते हैं दोस्तों। और ये 360 है। ये ग्रीनविच रेखा से इधर 180 और इधर 180, ऐसे करके 360 रेखा है। और एक रेखा जो है दोस्तों एक एक डिग्री पर है, और इस पृथ्वी को ऐसे एक चक्कर घूमने में एंटी क्लॉक घूमता है, जैसे घड़ी के उल्टा दिशा में ये घूमता है, एंटी क्लॉक। तो दोस्तों ये पृथ्वी ऐसे घूमता है। तो एक डिग्री जो होता है ना दोस्तों, एक डिग्री इसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को ये जो अपने अक्ष पे घूमता है तो एक डिग्री जो ये नाचता है, घूमता है, तो 4 मिनट लगता है। तो ऐसे करके जब 15 डिग्री ये घूमतेगा ना, 15 ठो जब रेखा पार करेगा तो 1 घंटा का समय होता है। तो दोस्तों लंदन से, भारत यहाँ पर है, ये अपना भारत यहाँ पर है, तो लंदन से हमारा जो समय है दोस्तों ना 5 घंटा 30 मिनट है। 5 घंटा 30 मिनट पर हमारा समय इसलिए है दोस्तों कि हम लोग लंदन से, लंदन में मान लीजिए कि 12 बजा है, यहाँ पर लंदन है, लंदन में मान के चलिए कि यहाँ पर 12 अगर बजा है, तो हम लोग के भारत में क्या होगा, भारत में लंदन में 12 दिन का बजा है, तो हम लोग के यहाँ 12:30 शाम का होगा। तब हमारे यहाँ सूर्यास्त होता रहेगा। और दोस्तों हम लोग जो है, भारत जो है
उत्तर और पूरब में 4 भाग में इसको बांटा गया है। तो उत्तरी और पूर्वी देशांतर में हम लोग भारत देश स्थित है। तो दोस्तों ये ऐसे करके, और एक महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, ये जो है ना, ये मान के चलिए कि ये जो ग्रीनविच रेखा है, तो ग्रीनविच रेखा तो हो गया जो इधर का 50% आपको दर्शाता है, आधा आपको इधर का दर्शाता है, तो ये 2 भाग में। लेकिन इसी के पीछे ठीक एक और रेखा होता है दोस्तों, वो इधर मान लीजिए 360 डिग्री पर है, 0 डिग्री रेखा, इसको 0 डिग्री भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इसके पीछे भी है, तो वो रहता है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री जो इसके पीछे ठीक रहता है। तो ये 180 डिग्री देशांतर रहता है जो ग्रीनविच रेखा के ठीक पीछे में है। तो मान के चलिए कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, उसी को तिथि रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए अभी इस स्थिति में आपका पृथ्वी है, और इस स्थिति में आपका पृथ्वी है, और यहाँ पर हमारा सूरज हो गया। तो ये जो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है ना, यहाँ पर अगर सीधे पड़ रहा है सूरज का प्रकाश, तो पृथ्वी ऐसे घूम रहा है। तो ये घूम करके जब इधर आया है, तो मान के चलिए कि वो जो 180 डिग्री रेखा है, वहाँ पर अगर दिन के 12 बज रहे हैं, तो इस रेखा को क्या होगा, ये पीछे चला जाएगा। तो ये ऐसे घूम के उधर चला गया, जिधर अभी 180 डिग्री रेखा है वहाँ ये चला जाएगा। कौन सा, ये जो ग्रीनविच रेखा है, ये चल जाएगा 0 डिग्री वाला, चल जाएगा 180 डिग्री के सामने। तो क्या होगा, वहाँ पर अगर दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर रात के 12 वो आ जाएगा सामने। तो यहाँ दिन के 12 हो जाएगा, और उधर रात का जो पीछे पड़ता है, जो सूरज के पीछे पड़ जाता है, उधर रात होता है, जो सामने पोजीशन आता है उधर दिन होता है। अब जैसे कि समझ लीजिए, मान के चलिए कि ये 15 एक मान के चलिए कि ऐसा करके 360 रेखा है। एक रेखा घूम जाने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट समय लगता है। तो 4 मिनट लगता है, तो 15 ठो देशांतर रेखा अगर घूमता है पृथ्वी, तो 1 घंटा हो गया। तो मान के चलिए कि भारत जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट भारत का जो देशांतर है ना, वो है, वो कहाँ से खींचा गया है। भारत में भी देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से खींचा गया है, जो भारत का बीच भाग है, जो इलाहाबाद में एक मिर्ज़ापुर शहर पड़ता है दोस्तों, एक मिर्ज़ापुर है इलाहाबाद में, वहीं से खींचा गया है। भारत का जो एथी है, क्या कहा जाता है, भारत का देश का मध्य रेखा कहा जाता है, वहीं से समय निर्धारित किया जाता है। दोस्तों ये जो रेखा है ना, ये ग्रीनविच रेखा बिल्कुल ही सीधा है, लेकिन जो 180 डिग्री तिथि रेखा है, जिसको तिथि रेखा कहते हैं, जो 180 डिग्री तिथि रेखा है दोस्तों, वो रेखा जो है ना, वो सीधा नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। वो क्यों टेढ़ा मेढ़ा है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए। ये मान के चलिए कि ये 180 डिग्री है, पीछे इसके चला गया, जो हम लोग देखे थे ग्रीनविच रेखा, वो मान के चलिए पीछे चला गया, और ये 180 डिग्री वाला रेखा आपके सामने आ गया। 180 डिग्री का रेखा ये आ गया आपके सामने। तो ये रेखा ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है दोस्तों, ये रेखा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इसको इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। ये रेखा कुछ इस प्रकार है, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, और फिर ऐसे करके, ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। इसलिए है दोस्तों कि कोई देश जो है ना, कोई देश का सीमा यहाँ तक आता है। तो सीमा अगर यहाँ तक आता है, तो मान लीजिए ये तिथि रेखा है, तो यहाँ आज 1 तारीख हो गया, तो 1 तारीख मान लीजिए कि यहाँ हो गया, ये रेखा इधर आ गया, तो आधा तो इधर ही रह गया। तो आधा मान के चलिए कि पिछला जो देश है, इसके इधर अभी 30 ही चल रहा है, इधर 1 आ गया, 30 तारीख का इधर है 30, इधर हो गया 1। तो इस देश में ये आधा जो भाग है उधर 30 में गिनती कैसे होगा, इसीलिए उस देश के जो रेखा है उसको वैसे करके काट दिया गया है, जिससे एक देश में 2 तारीख नहीं हो, एक देश में एक ही रेखा हो। इसीलिए कुछ इस नक्शा को 180 डिग्री का जो आपका तिथि रेखा है, उसको क्या किया गया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके देश के सीमाओं के अनुसार बनाया गया है। इसलिए वो रेखा जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये जो ग्रीनविच रेखा है वो बिल्कुल ही सीधा है दोस्तों। तो ये तो आपको
जानकारी दोस्तों हम दे रहे थे देशांतर रेखा के बारे में। तो दोस्तों देशांतर रेखा के बारे में ये जानकारी बिल्कुल ही आसान तरीका से आप समझ गए कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखा है, सभी काल्पनिक रेखा 100 मान लीजिए कि 180 डिग्री, इधर 180 है, आधा में 180, तो ऐसे करके 360 जो रेखाएं हैं उसको देशांतर रेखा कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा गया ग्लोब पर उस रेखा को, ये सब देशांतर रेखा है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। इसके बाद में अगला वीडियो जो हम लोग लेके आएंगे दोस्तों, उसमें हम लेके आएंगे अक्षांश रेखा क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है, इसके अगला वीडियो में। इसमें आपने देखा दोस्तों कि तिथि कैसे बदलता है। आज मान लीजिए कि आज आप यहाँ से निकले, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि यहाँ से आप निकले, यहाँ से आप भारत से निकले, यहाँ से आप भारत से निकले, और आप जैसे यहाँ से विमान से इस रेखा को पार करते हैं ना, ये 180 डिग्री का रेखा है, 180 डिग्री का। तो इस तिथि रेखा को जैसे आप पार करिएगा, यहाँ है 30, इसके इस पर आ जाइएगा 1 तारीख को आ जाइएगा, यहाँ 1 तारीख। आपके यहाँ मान के चलिए कि जैसे कि अभी आपके यहाँ पर समय देखते नहीं, हर देश का समय अलग अलग होता है, तो समय निर्धारित कहाँ से होता है, इसी जो देशांतर रेखा है ना दोस्तों, इसी से समय निर्धारित होता है। हर एक 1 डिग्री पर एक रेखा है जो 4 मिनट का अंतर होता है। 15 रेखा 1 घंटा के बराबर होता है, 15 चौका 60। वैसे करके लंदन से हम लोग का जो है दूरी मान के चलिए कि हम लोग लंदन अगर यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, तो हम लोग मान के चलिए कि 82-82.5 डिग्री के देशांतर रेखा पर अगर है, तो जो हमारा बीच का देश का जो बीच का रेखा है उसी से समय निर्धारित किया गया है। अपना जो पूर्वी भारत का बहुत पूर्वी ऐसा राज्य है जहाँ सुबह हम लोग से जो बिहार है, यूपी है, इसे 1-1.5 घंटा पहले ही दिन हो जाता है, लेकिन उसका तिथि नहीं बदलता। इसीलिए ये जो रेखा है देशांतर रेखा, बीच देश के भूमध्य रेखा से, बीच देश के रेखाओं से उसको तय किया जाता है। सभी लोग, सभी देश अपना अपना समय वहीं से निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा जानकारी था आपको देशांतर रेखा के बारे में। इससे अगला वीडियो हम लेके आ रहे हैं अक्षांश रेखा के बारे में, उसमें भी बिल्कुल ही विस्तार से समझाएंगे दोस्तों, जैसे इसमें हमने समझाया। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।